एंड नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नंबर सिस्टम क्या है, नंबर और क्या है संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे नंबर की। ये दोस्तों नंबर तो क्या होती है संख्या, वीडियो पर बने रहे। एक जीरो से लेके चलेंगे, बिल्कुल शून्य से लेकर चल रहे संख्या पद्धति को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम संख्या को देखते हैं ये संख्या आखिरकार होती क्या है। तो क्या होता है नंबर, क्या होती है संख्या। तो सबसे पहले बात करेंगे संख्या की। तो दोस्तों हमने मान ली, सबसे पहले कोई संख्या मान ली, कोई अंक मान लिए, डिजिट मान लिए x और y। सबसे पहले हम बात करें संख्या की, संख्या होती क्या है। तो ये कोई अंक या डिजिट मान लिए हमने x और y, तो ये क्या हो गए हमारे अंक, x और y क्या हो गए अंक। ये भी अंक और ये भी अंक, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है संख्या। अब x और y को मिला दिया जाए तो ये बन गई हमारी संख्या। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम 87। तो 87 87 क्या है हमारे, ये भी अंक हो गया, ये भी अंक हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया जाए 87 को, तो इसे क्या बोलेंगे हम संख्या। उसके बाद क्या आता है हमारा इकाई अंक, दहाई अंक, बिल्कुल शून्य से समझा रहा हूं। तो 87 हो गया, इसमें इकाई अंक, इकाई का मतलब क्या होता है एक, और दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं इकाई, इसे लिख दिया इकाई, यानी कि ये क्या है अपने आप में एक है, और ये क्या है दहाई। दहाई अपने मतलब कि ये क्या है 10 से गुणा है, मतलब कि ये 10 ज्यादा है। तो इसे हम दूसरा रूप क्या दे सकते हैं, सही रूप क्या दे सकते हैं 87 का। तो इसे 7 9 हो गया 7, यानी कि ये क्या है अपने आप में एक है, तो 1 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा दहाई, ये दहाई पर है, तो 8 गुणा 10 गुणा 8 क्या हो गया, क्या हो गया 10 गुणा 80, 80 प्लस 7, तो ये हो गया हमारा। इकाई का मतलब होता है अपने आप में एक, दहाई का मतलब होता है अपने आप में 10। तो जैसा कि हम मानते हैं अगली संख्या लेते हैं, जैसा कि बिल्कुल क्लियरिटी में समझा रहे हैं। अगली संख्या लेते हैं, जैसे हमने मान ली कोई संख्या x है और कोई संख्या है y। x और y कोई संख्या है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 87 का एग्जांपल हम आपको बता चुके हैं। उसी तरह इसे, ये अपने आप में y क्या है इकाई है, और ये अपने आप में क्या है दहाई, इकाई और दहाई। तो कैसे लिख सकते हैं, ये अपने आप में एक है, तो और ये अपने आप में 10 है, तो इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं 10x प्लस y, लिख सकते हैं या नहीं। तो देख लीजिए बिल्कुल। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हमने ले लिया 81 ले लिया, ये अपने आप में इकाई, ये अपने आप में दहाई, 80 प्लस 1, उसी तरह चलते रहेंगे बिल्कुल। और अब उसके बाद क्या आता है संख्या का पलट, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन बड़े से बड़ा बन जाता है। उसके बाद क्या आता है हमारा संख्या पलट। अब संख्या को कैसे पलटते हैं ये देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलने वाला। जैसा कि संख्या मान ली हमने x और y है दोस्तों, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बता चुके हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस y लिख सकते हैं या नहीं। अब इसको पलट दिया जाए तो अब कैसे लिखेंगे, बिल्कुल अगर पिछला समझ आ गया तो इसमें हमें कुछ भी नहीं लगेगा कैसे पलटना है। अब इसका पलट कर दीजिए, अब पलट कर देंगे क्या आएगा yx। अब पलट करने पर क्या आएगा, यहां भी तो पलटा जाएगा, तो क्या आएगा इकाई हो गया, दहाई हो गया, तो 10y प्लस x। ठीक है बिल्कुल। अब उसके बाद आता है हमारा दोस्तों इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं 0 से स्टार्ट, बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसा कि संख्या ले ली हमने 35 40। अब इसमें पूछ लिया हमारा इकाई अंक क्या है, तो हम जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि इकाई अंक क्या होगा ये हो गया।
अब क्वेश्चन फंसा देते हैं कि इकाई अंक, यही संख्या ले ली हमने, जैसे कि 35, 41, 456 और इस पर दे दी घात, क्या दे दी हमको, जैसे दे दी 37। अब 37 दे दी, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको 37 और मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इकाई अंक निकालेंगे। नहीं, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर भी हाजिर रहता है। तो क्या करना है इसमें, जो हमारा 37 है, जो भी घात दे रखी है उसमें क्या करना है, हमेशा याद करें कितनी भी बड़ी घात दे दे, सबसे पहले क्या करना है, 4 का भाग दे दीजिए और 4 का भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचता है उसको इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 का भाग 37 में देंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो 1 आने के बाद जो हमारा 1 बच रहा है इसको क्या करेंगे, 6। अब क्या बन गई, 6 की घात 1, यानी कि 6 × 1 बराबर 6, यानी कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, हमारा 6 होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, संख्या में यदि 6 और या 5 दे रखे हो और फिर इकाई अंक पूछा हो तो याद रखना, कितना भी घात बचे, कितनी भी घात हो ना, तो 4 से भाग देकर देखना, किसी से मत करना, जो दे रखा है वही उसका, यानी 6 दे रखा है 6 ही उसका इकाई अंक होगा और 5 दे रखा है तो 5 ही उसका इकाई अंक होगा। उसके बाद अगला लेते हैं हम, जैसे कि और बढ़ा दिया क्वेश्चन को, जैसे कर दिया 765 की घात 41 मल्टीप्लाई 736 की घात दे दी हमारी 65 और ये दे दी 333 की घात कितनी दे दी, 89। तो क्या करना है हमें, अब ये हमने बता दिया था 5 है तो 5 का तो फिक्स हमारा 5। उसके बाद क्या करना है, इसमें दो किसका भाग, 6 का 6 भी हमने बता दिया, 6 का 6। अब आ गया हमारा 3, अब इसमें 4 का भाग दो, 89 में कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा, यानी कि 3 की घात 1। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इकाई अंक देखेंगे, 5 × 23 और 3 0, 5 × 30 और इंटू 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्या आएगा 90, 90 का इकाई अंक क्या हो गया हमारा 0, 0 इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर प्लस दे दे, कुछ भी दे दे, क्या करना है हमें, तो सिर्फ 4 का भाग देना है। और 4 का हम भाग क्यों देते हैं दोस्तों, इसलिए 4 का भाग देते हैं, हाँ जब भी हम भाग देते हैं तो हर 4 अंक के बाद इकाई अंक वही आता है जो हमारा संख्या होता है, इसलिए हम हमेशा 4 का भाग घात में देते हैं। आता है दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एसएससी मेन में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, एसएससी मेन में पूछा गया था। तो क्या है दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक तो हो गई 1 अंक की। अब आती है 10 से चालू होती है हमारी 2 अंक की संख्या, तो कहां तक चलती है, 99 तक चलती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99। क्यों 100 क्यों नहीं है, तो दोस्तों 100 हो गए हमारे 3 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 99। अगला क्वेश्चन है मोस्ट और इंपोर्टेंट, जो कि एसएससी मेन में पूछा गया था, 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, कितनी संख्या लिखी जा सकती है 2 अंकों के, तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 2 अंकों की, 99। अब क्या करना है हमें, जो 99 है उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, तो इस 9 को इसमें से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 90। तो 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 90 संख्या संभव है। उसी तरह क्या आता है हमारा 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 3 अंकों की, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हो गई दोस्तों 999। अब क्या करना है, इसमें क्या किया था, 2 अंकों की पूछ रहा है, इसमें 3 अंकों की पूछ रहा है, तो 2 अंक में क्या किया था, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दिया। अब इसमें क्या करना है, 3 अंक में इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए। तो
दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। तो 999 में से 99 गए तो क्या बचेगा हमारा 900 बचेगा। ठीक, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो 900 संख्याएं 3 अंकों के संभव है। उसी तरह क्या आता है, एक प्रोसेस समझ आ गया तो कितना भी दे दो सारे की सारे संभव हो जाएंगे। तो अगला क्या है हमारा 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की लीजिए 9999। अब क्या करना है, इसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई थी, इसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी घटाई थी, इसमें से क्या करना है 3 अंकों की सबसे बड़ी घटानी है। तो क्या बचेगा हमारा 9000। तो ठीक है, एक तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 और 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है 90 और 3 अंकों की 900 और 4 अंकों की 9000। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है हमारा दोस्तों 7 का शुद्ध मान क्या है। अब ये शुद्ध मान दिया फंसाने के लिए, तो क्या है शुद्ध मान का दूसरा नाम है हमारा जातीय मान। जातीय मान इसे हम हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं लोकल वैल्यू। अब क्या आता है 7 का शुद्ध मान, ये संख्या दे दी 769 769 में जो हमारा 7 का शुद्ध मान क्या है, तो यह जातीय मान क्या है, शुद्ध मान और जातीय मान एक ही है। तो क्या है दोस्तों इसका जातीय मान का वह जो पूछा गया है वही की वही उसका आंसर रहेगा, चाहे तो शुद्ध पूछ ले या पूछ ले जातीय। यानी कि 769 में से क्या पूछा है हमारा शुद्ध मान, तो 769 संख्या दे दी और 7 का जातीय मान पूछ दिया, तो दोस्तों 7 ही हमारा जातीय मान रहेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान अब यही पूछ ले हम, इसी संख्या 769 में से पूछ ले 7 का जातीय स्थानीय मान क्या है, तो दोस्तों 7 का जिस स्थान पर है उस स्थान के बाद कितनी संख्याएं इकाई थाई उतनी ही जीरो लगा देंगे, तो 7 का स्थानीय मान होगा 700। यानी कि जिस स्थान पर है उससे पहले कितनी संख्याएं उतनी ही जीरो लगा देंगे, यानी कि किस स्थान पर है यह है इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि 700 इसका राइट आंसर रहेगा। और सही रूप से एग्जांपल देकर बताएं कि स्थानीय मतलब होता है स्थान, स्थानीय स्थानीय यानी कि स्थान, स्थान कौन सा स्थान है इसका निम्न संख्या में, तो इसका कौन सा है सैकड़ा। तो इकाई ढाई सैकड़ा जितनी जीरो बच रही है, जितनी संख्या बच रही है उतने ही जीरो का यूज कर देंगे। तो हमने सोच रहा है यार जो लेट गेट को फोटो खींच के ना इस वीडियो के लास्ट में लगा दिए सर जी की लेटरिंग। मजा ले रहा हूँ यार।